गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समाजशास्त्र की यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं भारतीय समाज के समक्ष कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, जिनके बारे में हम कुछ वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। आज सबसे पहली समस्या हम लेते हैं सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का अर्थ उस भावना से लगाया जाता है जो धर्म, संस्कृति, भाषा, क्षेत्र, प्रजाति आदि की भिन्नता के कारण समाज के एक समूह को दूसरे समूह से अलग रहने और एक दूसरे का विरोध करने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण दत्त भट्ट के अनुसार धार्मिक संप्रदाय से भिन्न अन्य समुदाय या संप्रदायों के प्रति उदासीनता, उपेक्षा, दया दृष्टि, घृणा, विरोधी और आक्रमण की भावना सांप्रदायिकता है। रैंडम हाउस डिक्शनरी तीव्र निष्ठा की भावना है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सांप्रदायिकता एक सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक तथ्य है जिसमें अनेक संकीर्णताएं होती है। अपने धर्म के प्रति कट्टर निष्ठा तथा भक्तिभाव होता है तथा दूसरे धर्मों के प्रति घृणा, अलगाव, क्षति का डर, उपेक्षा आदि की भावना होती है, जिसके कारण विभिन्न धर्मावलंबियों में परस्पर तनाव, संघर्ष, झगड़े आदि होते हैं। सांप्रदायिकता की उत्पत्ति के बारे में हम चर्चा करें तो ये कोई एकाएक आने वाली घटना नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से ही भारत में विभिन्न समुदायों के बीच आपस में तनाव, घृणा, वैर आदि रहे हैं, जिनकी परिणति कई बार संघर्ष के रूप में भी हुई है। यह संघर्ष स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बहुत अधिक मात्रा में हुआ। धार्मिक तत्व उसमें प्रमुखता से रहा है और स्वतंत्रता प्राप्ति से वर्तमान समय तक सांप्रदायिकता कई प्रकार से भारतीय समाज में मौजूद रही है। सांप्रदायिकता की विशेषताएं, पहली बात, यह धार्मिक समूह से संबंधित होती है। दूसरी बात, इन समूहों में श्रेष्ठता की भावना रहती है। तीसरा, ये अन्य समूह से उपेक्षा रखते हैं। समूह में बना रहता है। दूसरे समुदायों से एक समुदाय घृणा की भावना रखते हैं और धार्मिक कट्टरता सांप्रदायिकता का मूल तत्व या बिंदु है। सांप्रदायिकता किस कारण से आती है? तो पहली बात, ऐतिहासिक कारण। भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों, संप्रदायों आदि के लोग रहते हैं। इतिहास में एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय का शोषण करता रहा है, या एक संप्रदाय विजित है, दूसरा उससे हार गया। ये कुछ ऐसे कारण हैं जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। दूसरा, मनोवैज्ञानिक कारण। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को उच्च मानता है या निम्न मानता है। धार्मिक कट्टरता होती है। यह धार्मिक कट्टरता सांप्रदायिकता का प्रमुख तत्व होती है। भौगोलिक कारण, विभिन्न क्षेत्रों में अलग थलग पड़े समुदायों में आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पाता और सांप्रदायिकता बीज बो लेती है। सांप्रदायिकता को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो है कि सांप्रदायिक संगठन
भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों के संगठन बने हुए हैं जो केवल अपने धर्म और संप्रदाय के प्रति लोगों की निष्ठा जागृत करते हैं, अन्य संप्रदाय या धर्मों के प्रति उनको भड़काते। सांस्कृतिक भिन्नता भी मत प्राप्त करने या जनमत प्राप्त करने के लिए एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय के खिलाफ भड़का देता है। इसे तुष्टीकरण भी करते हैं इसमें। और कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं जो सांप्रदायिकता के कारण अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हैं। सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम या हानियाँ क्या हो सकती है? पहली बात तो अगर किसी राष्ट्र में सांप्रदायिक रूप से विभिन्न लोग बटे हुए हैं तो वह राष्ट्रीय एकता में बाधक है। सांप्रदायिकता ने राष्ट्रीय स्तर पर संघर्षों को भी जन्म दिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय समुदाय में बहुत बड़े स्तर पर सांप्रदायिक संघर्ष हुआ था। लाखों लोग उसमें वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और सांप्रदायिकता लोगों को असुरक्षित जीवन प्रदान करती है, पारस्परिक तनाव रहता है, जनधन की हानि होती है, राजनीतिक अस्थिरता होता है, अविश्वास का माहौल इसमें उत्पन्न हो जाता है। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक होती है। सांप्रदायिकता के कारण 1947 में भारतवर्ष 2 देशों में बंट गया था और उसके पश्चात भी कई क्षेत्र बंट गए थे। अराजकता में इससे वृद्धि होती है और जो समाज सांप्रदायिक होगा, सांप्रदायिक संघर्ष वहाँ पाए जाएंगे, वहाँ कोई भी बाधक होता है। सांप्रदायिकता के निवारण के सुझाव: सबसे पहले सरकार या नीति निर्माताओं को जो सांप्रदायिक संगठन है उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। दूसरा, महाविद्यालयों में या छात्रों को राष्ट्रीय एकीकरण की शिक्षा दी जाए। तीसरी बात, चुनाव में सांप्रदायिकता के प्रचार प्रसार पर रोक लगाया जाए। किसी धर्म, जाति, संप्रदाय को देखकर चुनाव निर्धारित न हो। राष्ट्रीयता की शिक्षा अनिवार्य की जाए। सांप्रदायिकता फैलाने वालों को कठोर दंड दिया जाए। नैतिक शिक्षा अनिवार्य हो और धार्मिक संगठनों की सुविधाओं पर प्रतिबंध लगाया जाए। प्रशासकीय सुधार हो। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन भी इसमें किया जा सकता है। इस प्रकार उपरोक्त सुझाव अपनाकर कोई भी देश या समाज सांप्रदायिकता के अभिशाप से मुक्त हो सकता है। भारतीय समाज सांप्रदायिकता से अत्यधिक प्रभावित रहा है। इसका मुख्य कारण यहाँ लोगों में विविधता है। विभिन्न धर्म और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। अनेक स्वार्थी तत्व इन संप्रदायों को भड़का देते हैं और बहुत अधिक मास लेवल पर समाज को नुकसान पहुंचता है। सांप्रदायिकता को विभिन्न प्रकार से हम दूर कर सकते हैं और ये भारतीय समाज के समक्ष एक प्रमुख चुनौती रही है जो पिछले 100 वर्षों में इसने भारतीय समाज को वृहद स्तर पर प्रभावित किया है। धन्यवाद।